नमस्कार दोस्तों। जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष और तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गोरिल्ला वार छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो भी जारी करके इजराइल पर हमले का दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वह नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही उसने गोरिल्ला वार का रास्ता भी अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। ग्रेनेड रॉकेट से इजराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया। हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है, और वीडियो में जिन घातक राइफल का इस्तेमाल होता दिखाई दिया वह इजराइल की सेना के पसीने छुटाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका यह साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना को बेहद क्रूर और शानदार लड़ाकों से जंग लड़नी है, वह भी उस समय जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे, तो वहीं इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली, जिसके बाद हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा, जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गए। क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया, और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेट से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे, और इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि ये हमले इजराइल के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमलों का बदला वह जरूर लेगा। साथ ही यह चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज्यादा घातक होंगे। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गोरिल्ला वार छेड़ दी है और हमस की स्टाइल में इजराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के खिलाफ भीषण हमलों की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए यह भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वह अब इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले का मन बना चुका है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल की ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई गढ़ों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ सिनवार को उसके बंकर में घेरने का दावा भी किया, जिसके मुताबिक सिनवार बंकर में फंस चुका है क्योंकि वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजरायली सेना और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है, और इस बीच हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।